हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रही होगी। और उसी शानदार पढ़ाई को और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। सीरीज थी हमारी शंकर आईएएस की, और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखेंगे फ्लोरल डाइवर्सिटी को, क्रॉप डाइवर्सिटी को एंड स्टॉक डाइवर्सिटी को। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि भाई फ्लोरल डाइवर्सिटी क्या होती है। फ्लोरा फ्लोरा तो आपने अब तक इतना तो समझ में आया ही होगा कि आखिर फ्लोरा क्या होता है। देखो, फ्लोरा एंड फौना ये दो टर्म्स जो हैं अब तक हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। फौना का मतलब हमने जाना था कि एनिमल्स से रिलेटेड, वहीं पर अगर फ्लोरा की बात करें तो नाम सुनकर ही थोड़ा थोड़ा फ्लावर फ्लावर सुनाई आ रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ तो प्लांट से रिलेटेड होगा। आज बात करते हैं कि जो हमारी इंडिया है, भाई इंडिया में हर जगह डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लैंग्वेजेस अलग हैं, लोग अलग हैं, ठीक है, लोगों के कलर अलग हमें मिल जा रहे हैं, हमें अब कल्चर अलग मिल रहा है। कहीं पर डेजर्ट मिल रहा है, कहीं पर हमें ओशन मिल जा रहा है, कहीं पर हमें रिवर मिल जा रही है, तो कहीं पे माउंटेन मिल जा रहे हैं। मतलब क्या, इंडिया में हर तरीके की डाइवर्सिटी है। तो जब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हमने पिछली बार देखा था कि एनिमल्स की भी डाइवर्सिटी हमें मिलती है, तो फिर प्लांट्स क्यों पीछे रहेंगे। भाई प्लांट्स ने बोला कि हम भी बहुत तरीके के मिल सकते हैं, तो हमारी इंडिया में फ्लोरल जो डाइवर्सिटी है, जो प्लांट्स की डाइवर्सिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा है। चलो देखते हैं। In terms of plant diversity, India ranks 10th in the world and 4th in the Asia। भाई एशिया में अगर हम बात करें तो हमारा जो रैंक है वो 4th आता है। पूरी दुनिया में हम 10th नंबर पर हैं अगर हम बात करें कि प्लांट्स की डाइवर्सिटी की। इंडिया में जो भी पूरी दुनिया में जितने भी प्लांट हैं, उसका 11% प्लांट्स हमारी इंडिया में, अकेली इंडिया में मिलते हैं। तो हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है। ये देखो, ये जो इतने ब्यूटीफुल से प्लांट्स हैं, ये जो फ्लावर्स दिख रहे हैं, यही है फ्लोरल डाइवर्सिटी। बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे फ्लावर्स हमारी इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। तो इंडिया में अगर आप रहते हो तो आपको प्राउड करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी इंडिया में पूरी दुनिया के 11% फ्लोरल डाइवर्सिटी मिलती है। एशिया में 4th रैंक आती है और दुनिया में 10th रैंक पर हम आते हैं। अच्छा जी, अब बात करी जाए कि जो फ्लोरल ग्रुप्स हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी में हमने देखा है, जैसे कि फॉनल डाइवर्सिटी में हमने बहुत सारे ग्रुप्स देखे थे जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज जो हम फ्लोरल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हमने कई सारे ग्रुप्स बनाए हैं, जिसमें पहला ग्रुप है एल्गी। भाई एल्गी क्या होती है, आज इसको समझते हैं। एल्गी क्या है? द ग्रीन नॉन डिफ्रेंशिएटेड प्लांट्स, non differentiated into organs like root, stem, leaf possessing chlorophyll are known as algae। एल्गी क्या है? तो एल्गी हरे कलर की होती है। अभी हम इसके ये पिक्चर भी देखेंगे, ठीक है। एल्गी क्या होती है अभी हम पिक्चर देखेंगे। तो एल्गी क्या है? हरे कलर की प्लांट्स होते हैं, लेकिन ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कोई रूट, शूट, लीव्स, फ्लावर्स नहीं होते। हरे क्यों है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। कहाँ पर ग्रो होते हैं? जनरली ये पानी में या फिर मॉइस्ट सिचुएशन में ग्रो होते हैं। फ्रेश वाटर एल्गी आर जनरली ग्रीन और ब्लू ग्रीन इन कलर, वेयर एज मरीन वंस आर रेड और ब्राउन। जो एल्गी फ्रेश वाटर में मिलती है, मतलब ऐसा पानी जो सैलिनिटी जिसमें कम है, ठीक है, 5 ppm से कम है, ऐसा पानी जो है, वहाँ पर जो एल्गी मिलेगी वो हरे रंग की मिलेगी या फिर ब्लू ग्रीन मिल सकती है। लेकिन मरीन सोर्सेस है, जैसे ओशन हो गया और सी हो गई, वहाँ पर जो है रेड या फिर ब्राउन कलर की एल्गी मिलती है। अब क्योंकि इनके पास में क्लोरोफिल है, ये हरे हैं, तो ये ऑटोट्रॉफिक है, मतलब कि ये खुद का खाना भी खुद बनाएंगे, इन्हें जरूरत नहीं है किसी की, राइट। देखते हैं ये एल्गी, ये ब्यूटीफुल से जो ग्रीन कोटिंग दिख रही है, ये जो स्टोन्स हैं इसके ऊपर, ये रॉक्स के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ गई है ना, ये कोटिंग और कुछ नहीं है बल्कि एल्गी ही है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कितना मॉइस्ट एरिया है, पानी है, तो यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन कोटिंग जो आपको दिख रही है, ये एल्गी है। इवन इसको हमने खुद भी देखा है, हम सब ने देखा, जब बारिश होती है तो जब बारिश में बहुत गीला गीला सब जगह हो जाता है, तो हमने देखा है कि दीवारों पर या फिर छत पर या फिर आपके जो पॉट्स हैं उन पर जो ग्रीन लेयरिंग आ जाती है, वो आपकी एल्गी ही है। ओके, अब देखते हैं सेकंड वन, जो सेकंड ग्रुप है, जो अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो फ्लोरल डाइवर्सिटी है उसमें कई सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। पहला एल्गी हो गया जो हमने समझ लिया। अब जो दूसरा ग्रुप है उसमें फंगी।
फंगी क्या होता है, देखो कितनी ब्यूटीफुल सी जो ये इमेज है, ये हमारे फंगी है, ठीक है। अब ये क्या है, तो सबसे पहली चीज नॉन ग्रीन, वही दिख रहा है हमने, हम इमेज में सामने दिख रहा है कि ये हरे तो नहीं है, ठीक है, मतलब क्या, नॉन ग्रीन है। नॉन डिफ्रेंशिएटेड प्लांट्स कैरेक्टराइज्ड बाय टोटल एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब क्योंकि ये ग्रीन नहीं है, अब हमें पता है कि ग्रीन, कोई प्लांट अगर ग्रीन है तो ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है। अब यहाँ पर फंगी दिख रही है और फंगी में जो है ग्रीन कलर नहीं है, मतलब कि यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है, पहली चीज क्लियर। दूसरा वर्ड इसमें दिया है नॉन डिफ्रेंशिएटेड, मतलब कि डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। इसका मतलब होता है कि इनके कोई रूट, शूट, लीव्स, फ्लावर सब कुछ अलग अलग नहीं है, सब एक सा ही दिख रहा है। देखो अब ये जो इस इमेज में दिख रहा है ना, इसमें आप बता सकते हो कि इसके फ्लावर कहाँ है, इसकी शूट कहाँ है, इसकी रूट कहाँ है, नहीं, सब एक जैसा ही दिख रहा है ना, तो ये होता है फंगी, ठीक है। अब ये कहाँ पर ग्रो करते हैं, ये देखो, तो दे ग्रो आइदर ऑन डेड रोटन ऑर्गेनिक मैटर्स एज सेप्रोफाइट्स और लिव एज पैरासाइट्स ऑन अदर लिविंग बॉडीज। मतलब क्या, कि ये या तो जो सड़ी गली चीजें होती हैं उस पर ये सेप्रोफाइट की तरह ग्रो कर जाते हैं, जैसे मशरूम जो होता है ना, वो आपका ग्रो हो जाता है। आपने देखा होगा कि कोई आपकी जो वुड है, अगर कहीं पर वो गल जाए और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो, तो वहाँ पर भी ऐसी कुछ चीज़ें बारिश के टाइम पर भी ग्रो हो जाती हैं, कुछ ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी जो वाइट कलर की होती है, राइट, तो वो फंगी होती है। तो ये जो डेड, जो मतलब सड़ी गली चीज़ें हैं उस पर ग्रो हो सकती है, या फिर ये पैरासाइट की तरह भी रह सकते हैं दूसरी लिविंग बॉडीज के ऊपर, ठीक है। और जो लिविंग बॉडीज जिसके ऊपर ये रहेंगे उसको हम होस्ट बोलेंगे। जैसे हमारे घर पे भी अगर कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनके कौन बन जाते हैं, होस्ट, राइट, गेस्ट आते हैं तो हम उनके होस्ट बन जाते हैं। ऐसे ही ये पैरासाइट्स बन के रहेंगे तो ये गेस्ट बन जाएंगे, और जो जिसके यहाँ पर रहेंगे वो होस्ट होगा, ठीक है, समझ में आया। फिर है अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लो मैम। ओके, तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो मोल्ड्स, एंड जो सबसे फेमस एग्जाम्पल अगर फंगी का है वो मशरूम। आप लोग बहुत चटकारी मार के खाते हो ना मशरूम, तो वो क्या है, तो मशरूम जो है वो एक फंगी होती है, ठीक है, जिसको आप खाते हो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लेके। ओके, अब जो अगर हम बात करें कि ये जो फंगी है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, तो अगर हम बात करें ये फंगी सबसे ज़्यादा मिलती है वेस्टर्न घाट्स पर, उसके बाद में ईस्टर्न हिमालयाज, और उसके बाद में वेस्टर्न हिमालयाज। मतलब सबसे ज़्यादा ये जो ब्यूटीफुल फंगी है ये आपको कहाँ मिलेगी, वेस्टर्न घाट्स पे मिलेगी। ओके, अब जो थर्ड ग्रुप है उसके बारे में बात करेंगे, बैक्टीरिया। यस, बैक्टीरिया, जो आपने सुना है बैक्टीरिया जिससे इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो वो बीमारियां तो हो जाती हैं लेकिन कुछ अच्छी वाली बैक्टीरिया भी होती हैं, कुछ बुरी वाली भी होती हैं। अच्छा, बैक्टीरिया कैसी होती हैं ये भी देख लो, ये आपकी जो इमेज है इसमें बैक्टीरिया दिख रही है, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो है ना, पहली चीज़ तो कि ये आपको ऐसे नहीं दिखेंगी कि आप बैठे हैं और आपको बैक्टीरिया कहीं घूमते हुए दिख जाए, नहीं, माइक्रोस्कोप से देखने को मिलती हैं, इतना तो बचपन में पढ़ा ही होगा। चलो अब देखते हैं, नॉन क्लोरोफिलस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच लेड सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक एग्जिस्ट। मतलब क्या, कि नॉन क्लोरोफिलस होती है, मतलब कि ये जो है बैक्टीरिया इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है कि बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल नहीं मिलेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब क्या, कि ये जो है आपको नेकेड आइज से नहीं दिखेंगी, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिखेंगी, और ये पैरासाइट की तरह से रहती हैं, ठीक है। क्यों रहती है पैरासाइट की तरीके से, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। अब क्लोरोफिल नहीं है तो खाना खुद तो बनाएंगी नहीं, खुद नहीं बना पाएंगी तो किसी और से ही लेंगी ना, इसीलिए पैरासाइट की तरह से रहती हैं, ठीक है। मैनी ऑफ देम आर पैथोजेनिक, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया आर रादर बेनिफिशियल। देखो अब इनमें से कुछ तो ऐसी, ज़्यादातर तो बैक्टीरिया से क्या होता है भाई, बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारी हमने बीमारियां भाई करंट अफेयर में पढ़ते ही रहते हैं कि पर्टिकुलर बीमारी इस वाली बैक्टीरिया से हो रही है, राइट। तो लेकिन कुछ तो ऐसी भी हैं जो बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं, हमारे लिए फ़ायदा देती हैं, ठीक है। और ये सॉइल बोर्न होती हैं, मिट्टी में हो जाती हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज में भी यूज होती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की बात तो हो गई। अब देखते हैं अपना जो फोर्थ ग्रुप है, दैट इज लाइकन्स। लाइकन्स, यस, लाइकन्स क्या होता है, देखो ये जो आपको ये इमेज में दिख रहा है ये है लाइकन, ठीक है। क्या है लाइकन, तो लाइकन जो है ना एक कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर दो लोग मिलते हैं, दो दोस्त मिल जाते हैं, कौन है वो दोस्त, एल्गा एंड फंगस। मतलब एल्गी और जो फंगी है वो दोनों मिल जाते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ये होता है लाइकन, ठीक है। एल्गी और
ये जो फंगस है ये क्यों मिलते हैं? देखो अभी हमने पढ़ा है कि एल्गी जो है ना, एल्गी कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है, और फंगी कैसी होती है? नॉन ग्रीन होती है। एल्गी के पास में क्लोरोफिल होता है और फंगी के पास में क्लोरोफिल नहीं होता। तो एल्गी क्या करती है? इसको खाना दे देगी बनाकर, है ना, तो फंगी को हेल्प मिल जाती है इससे। ठीक है, तो लाइकन क्या है? याद रखना है कि लाइकन किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन आ सकता है, इवन पूछा भी गया है। अगर आप पीवाईक्यू देखते हो तो आपने देखा हो, नोटिस किया हो, तो पूछा गया है कि लाइकन जो है किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको आंसर देना है एल्गी एंड फंगी का। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है ये क्या करते हैं? तो ये ग्रेश ग्रीन प्लांट का ग्रुप होते हैं जो कहीं पर भी ग्रो हो सकते हैं, मतलब रॉक्स पर मिल जाएंगे, ट्री के जो ट्रंक्स होते हैं वहां पर मिल जाएंगे, डेड वुड पर भी मिल सकते हैं। ठीक है, एल्गी क्या करती है? एल्गी क्योंकि उसके पास में क्लोरोफिल है तो वो खाना बनाती है। ठीक है, और खाना किसको दे देती है? फंगी को। ठीक है, और क्या करती है कि एब्जॉर्ब करती है और पानी को रिटेन करके रखती है, जिससे कि एल्गी जो है वो मॉइस्ट रहती है। अब देखो समझो क्या है कि एल्गी क्या है? एल्गी के पास में क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है मतलब वो क्या कर सकती है? खाना बना सकती है। ठीक है, तो एल्गी क्या करती है? खाना बनाती है। ठीक, खाने का इंतजाम हो गया, एल्गी भी खाना खा लेगी और फंगी भी खा लेगी। फंगी क्या करती है? फंगी पानी को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करके पानी को रखती है स्टोर करके। तो फंगी क्या कर रही है? पानी का इंतजाम कर रही है, और इससे एल्गी की जो सेल है वो मॉइस्ट रहती है, क्योंकि एल्गी को हमने पढ़ा है कि एल्गी कैसी रहती है? मॉइस्ट एरिया में रहती है। समझ में आया? क्या समझ में आया कि खाना कौन दे रहा है? एल्गी। पानी कौन दे रहा है? आपका फंगी। और दोनों मिलकर खाना पीना करके मस्त रह रहे हैं। ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का। ज़्यादातर कहाँ मिलेंगी आपको? वेटलैंड्स में मिलेंगी। ठीक है, रिवर्स में काफ़ी रेयर होता है, ग्राउंड वाटर में नहीं मिलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, जो फिफ्थ ग्रुप है वो क्या है? ब्रायोफाइट्स। ये जो इमेज में दिख रहे हैं ये हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? दो थोड़ा थोड़ा एडवांस चल रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? थोड़ा एडवांस हो गए जो प्लांट्स हैं। कैसे कि अब ये जो प्लांट बॉडी है इसमें स्टेम होती है, लीव्स भी होती हैं, लेकिन अभी भी जो ट्रू रूट्स हैं वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, एडवांस हुए, अभी तक हम देख रहे थे कि अभी तक जो प्लांट्स थे वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं थे, उनके रूट शूट लीव्स स्टेम्स ये कुछ नहीं थी। लेकिन अब ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो रहा है कि ब्रायोफाइट्स जो हैं इनके पास स्टेम आ गई है, छोटी सी, छोटी छोटी लीव्स भी आ गई हैं, बट रूट्स अभी तक नहीं है। इमेज में दिख रहा है, राइट? तो ये जनरली कहाँ पर ग्रो करती हैं? मॉइस्ट प्लेसेस में। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल, सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है मॉस। ठीक है, मॉस अगर आपने देखा हो, जो आपके ग्रीनिश ग्रो हो जाती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं बहुत छोटे से। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो वो जो मॉसेस है वो क्या है? ब्रायोफाइट्स हैं। ठीक है, अगर बात करी जाए तो ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है ग्रीन प्लांट्स के इंडिया में। ठीक है, इंडिया में जो ग्रीन प्लांट्स मिलते हैं उसमें सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप कौन है? ब्रायोफाइट्स हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? ईस्टर्न हिमालयाज में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट्स पर ये मिलते हैं। ठीक है, मॉसेस कॉन्स्टिट्यूट द मेजर कंपोनेंट ऑफ इंडियन ब्रायोफ्लोरा, फॉलोड बाय लीवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। ठीक है, तो इस ब्रायोफाइट्स में इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी के प्लांट्स मिलते हैं? तो मॉसेस मिलते हैं। ठीक है, मॉसेस। मॉसेस के बाद में लीवरवर्ट्स, बाद में हॉर्नवर्ट्स मिलते हैं। अब जो सिक्स्थ ग्रुप है उसकी तरफ मूव करें तो सिक्स्थ ग्रुप है टेरिडोफाइट्स। ये पिटेरिडोफाइट्स नहीं है, पी यहाँ पर साइलेंस बैठा है, टेरिडोफाइट्स है। क्या होते हैं? देखो ब्यूटीफुल जो इमेज है टेरिडोफाइट्स की। चलो अब पढ़ते हैं क्या होते हैं आखिर टेरिडोफाइट्स। इमेज तो देख ली है, अब देखते हैं कि आखिर क्या कथा है इसकी। चलो, the pteridophytes have well differentiated plant bodies consisting of roots, stems, leaves. टेरिडोफाइट्स जो है भैया इनकी जिंदगी मस्त है। क्यों मस्त है भाई? क्योंकि इनके पास में सब कुछ वेल डिफ्रेंशिएटेड है। मतलब क्या? इनके पास में अपनी खुद की रूट्स भी हैं, स्टेम्स भी हैं और लीव्स भी हैं। देखो प्लांट्स, जैसे हम जो नॉर्मल प्लांट्स देखते हैं ना वो टेरिडोफाइट्स में ही आ रहे हैं। ठीक है,
इनके पास में वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स मीन्स क्लास 9th में जाओ भाई, आपने पढ़ा होगा जाइलम फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम जो पढ़े थे कि एक जो है वो फूड देता है, एक वाटर देता है, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ये, तो वही जो जाइलम फ्लोएम है वो यहाँ पर होते हैं इनके पास में, ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स फ्लरिशिंग वेल इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस एंड सम ऑफ देम आर एक्वेटिक। ज़्यादातर जो ये टेरिडोफाइट्स है, ये जो प्लांट्स हैं, ये कहाँ मिलेंगे हमें? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, मतलब ये हमें सॉइल में मिलेंगे, मिट्टी पर, लैंड पर मिलेंगे। कहाँ पर? ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आ रही और थोड़ी नमी रह रही है, मतलब मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में। से भी हैं जो एक्वेटिक है भाई, ठीक है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स लाइक क्लबमॉसिस, हॉर्स टेल्स, फर्न्स, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है कौन सा? टेरिडोफाइट्स का। तो इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो क्लबमॉसिस, हॉर्स टेल्स और फर्न्स जो हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेगा? मतलब अगर इंडिया में आप घूम रहे हैं तो आपको टेरिडोफाइट्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे? तो ये हमें देखने को मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ठीक है। उसके बाद साउथ इंडिया में भी आपको मिल सकते हैं, नॉर्थ इंडिया में भी मिल सकते हैं। ओके, अब देखते हैं अपना जो 7th ग्रुप है। भाई बहुत सारे ग्रुप है ना। तो चलो अब 7th ग्रुप की बात करें तो जिम्नोस्पर्म, ब्यूटीफुल इमेज फिर से जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म क्या है? तो जिम्नोस्पर्म जो है ना, ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, जिम्नो एंड स्पर्म। तो जिम्नो क्या है? जिम्नो का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड, मतलब कि ऐसे प्लांट जिनके जो बीज होते हैं ना वो बिल्कुल नेकेड होते हैं, उन पर कोई कोटिंग नहीं होती है, ठीक है। They have very simple flowers without accessory holes and stamens and carpels remain aggregated in cones। मतलब इनके फ्लावर्स बहुत ही सिंपल होते हैं, जो स्टेमन है, कार्पल है, जो आपने अगर फ्लावर का कभी स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो वो क्या होते हैं? कोन्स में जुड़े हुए रहते हैं। ओव्यूल्स कहाँ मिलते हैं? कार्पल की ऊपर ही, सरफेस पर ही मिल जाते हैं और डायरेक्टली पॉलिनेशन हो जाता है। ओवरी स्टाइल स्टिग्मा यहाँ पर नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर कोई भी फ्रूट नहीं होता है। समझो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म से मतलब कि ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो सीड है वो नेकेड है, उनमें कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी हम एडवांस चल रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि टेरिडोफाइट्स जो थे उनके पास रूट शूट सब कुछ आ गई थी, अभी तक उसके टेरिडोफाइट्स के पास में सीड नहीं थी। अब जिम्नोस्पर्म आए तो इनके पास में सीड भी है, ठीक है। सीड है तो, लेकिन ये कवरिंग नहीं है सीड के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल नेकेड सीड मिल जाता है, सिंपल सा फूल होता है, वहीं पर कार्पल और स्टेमन होता है, ठीक है। और वहीं पर डायरेक्ट पॉलिनेशन हो जाता है, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा नहीं होता और इसी वजह से उसमें कोई फ्रूट नहीं होता। अच्छा, तो ये ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं? तो साइकस, पाइनस, नीटम, ठीक है। पाइन जो है, पाइन लार्जेस्ट फैमिली है, और जो नीटम एंड साइकस है ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिल जाता है। ओके, सबसे एडवांस्ड प्लांट्स के बारे में अब बात करेंगे, वो है एंजियोस्पर्म्स। ब्यूटीफुल सी इमेज, बताओ ये किसकी है? सबने देखा है इसको, राइट? ब्यूटीफुल। तो ये क्या है? ये है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है? एंजियोस्पर्म का मतलब है कि ऐसे प्लांट जिनकी सीड भाई कवर्ड होती है, मतलब सुरक्षित होती है, एक क्लोज्ड सीड होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं ये, मोस्ट हाईली डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इनमें फूल भी आते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल फूल आते हैं, ठीक है। इनमें फ्रूट भी आते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स भी होते हैं, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा भी होते हैं और इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब सबसे एडवांस प्लांट्स हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इनके जो सीड्स हैं वो कवर्ड होते हैं, ठीक है। कार्पल्स होते हैं, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा होता है और फर्टिलाइजेशन की वजह से इसमें क्या होता है कि सीड बनता है और क्या होता है? फ्रूट आता है, ठीक है। सीड्स फ्रूट के अंदर होते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर हम बात करें एप्पल की, तो एप्पल क्या होता है? एप्पल एक फ्रूट है और उसके जब हम खाते हैं तो उसमें क्या निकलती है? सीड निकलती है। तो एप्पल क्या? एंजियोस्पर्म है, ठीक है। अब फिलहाल हमने जो इतना बड़ा सा जो टॉपिक था जिसमें हमने बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स पढ़े, वो तो हो गया है ख़त्म, ठीक है। अब हम देखते हैं वो जो टॉपिक था कि हमने बहुत अलग अलग प्लांट्स देखे, जो फ्लोरा डाइवर्सिटी थी वो तो हो गया ख़त्म,
लेकिन छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स और बचे हैं और उसको भी हम कवर आज ही कर ले रहे हैं, जिससे कि हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो फ्लोरल एंडेमिज्म का ऑर्डर देखते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा फ्लावर्स जो है वो हमें कहाँ पर कैसे मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमें फ्लावर मिल रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा स्पीसीज जो बायोडाइवर्सिटी, फ्लावर की बायोडाइवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, तो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा मिलती है। उसके बाद बात करें तो ईस्टर्न हिमालयाज, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, फिर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में, और उसके बाद में अंडमान एंड निकोबार में स्पीसीज मिलती हैं। अब ये जो स्लाइड है ये क्या बताना चाह रही है, तो ये बताना चाह रही है कि जो हमारी इंडिया है, अब हमने इतना तो देख ही लिया कि बहुत अलग अलग तरीके की हमें फ्लावर्स और जो प्लांट्स हैं वो मिल रहे हैं, फ्लोरल डाइवर्सिटी बहुत इंडिया में मिल रही है। इवन हमने देखा था कि 10th रैंक है हमारी इंडिया की वर्ल्ड के एस्पेक्ट में, अगर हम बात करें फ्लोरल डाइवर्सिटी की। ठीक है, तो इतनी जब डाइवर्सिटी है तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में कहाँ पर है, तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो फ्लावर की जो डाइवर्सिटी है, जो फ्लोरा की डाइवर्सिटी है, वो सबसे ज़्यादा मिलती है पेनिनसुलर इंडिया में, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स। उसके बाद में उससे जो कम है, उससे थोड़ी सी कम स्पीसीज हमें मिलती हैं ईस्टर्न हिमालयाज में, उसके बाद में वेस्टर्न हिमालयाज में, और सबसे जो इनमें चारों में कम है वो है अंडमान निकोबार में। ओके, अब हमने देखा फ्लोरल डाइवर्सिटी को, मतलब कि जो प्लांट्स हैं उसकी डाइवर्सिटी तो देख ली, लेकिन इंडिया में प्लांट्स के अलावा भी खेतीबाड़ी होती है, राइट, खेतीबाड़ी होती है, फसल होती है, तो फसल जो है उसमें भी डाइवर्सिटी होती है क्या, हाँ उसमें भी डाइवर्सिटी है। तो अब हम देखते हैं क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी को। देखो, एग्रीकल्चर रिमेन्स वन ऑफ द डोमिनेंट ड्राइवर्स एंड मेन स्टे ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें आज भी एग्रीकल्चर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब हम अगर अपनी खुद की भी बात करें तो आसपास हमें कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन दिख ही जाएगा जो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड होगा, है ना। तो एग्रीकल्चर अभी भी बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे लोग इंगेज्ड हैं और अपनी जो लाइवलीहुड है उसको अर्न कर रहे हैं। The large mosaic of distinct agro ecosystems characterized by variations in edaphic climatic geographic features has contributed to diverse cropping। अब देखो, हमारे इंडिया में हमें पता है कि क्लाइमेट अलग अलग जगह पर अलग अलग मिल रहा है, ठीक है, कहीं पर बहुत गर्मी है तो कहीं पर सर्दी मिल रही है, कहीं पर कोस्टल एरिया है, राइट, और कहीं पर मिट्टी कैसी है, कहीं पर मिट्टी है ब्लैक, कहीं पर रेड सॉइल मिल रही है, कहीं लोमी मिल रही है, कहीं एलुवियल मिल रही है, तो मिट्टी भी अलग अलग मिल रही है, कहीं पर बारिश ज़्यादा हो रही है तो कहीं पर बारिश कम हो रही है। मतलब क्या कि बहुत सारी ज्योग्राफी के भी फीचर अलग हैं, ठीक है, कहीं पे सैंड मिल रहा है, कहीं पे ग्रेवल्स मिल रहे हैं, कहीं की मिट्टी फर्टाइल है, कहीं की बेकार मिट्टी है, ठीक है, कहीं पर आपकी माउंटेन है तो कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर प्लेन एरिया है तो कहीं पर प्लेट्यू है, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो ये जो डाइवर्सिटी है इसकी वजह से एग्रीकल्चर के पैटर्न पर कहाँ पर क्या चीज़ ग्रो करेंगे, कहाँ पर क्या चीज़ नहीं ग्रो हो पाएगी, ये भी डाइवर्स है। अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर की और एनिमल हस्बेंड्री की स्पीसीज में तो इंडिया की रैंक 7th है, ठीक है। तो नेशनल जीन बैंक एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज दिल्ली इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ यूनिक एसेशंस ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस एज बेस कलेक्शंस फॉर पोस्टैरिटी प्रीडोमिनेंटली इन द फॉर्म्स ऑफ सीड्स। मतलब अलग अलग तरीके की सीड्स के जरिए अलग अलग जीन्स को बचा कर रखा है किसने, नेशनल जीन बैंक ने, जो कि कहाँ पर है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स दिल्ली में, ठीक है। ये बात करी हमने क्रॉप की डाइवर्सिटी की, लेकिन इंडिया में सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं, एग्रीकल्चर के साथ में भाई जानवरों को भी तो पाला जाता है, गाय भैंस, ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी जो कैटल रेयरिंग भी होती है, मतलब लाइव स्टॉक की बात करें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इंडिया हैज़ वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री विच प्ले अ वाइटल रोल इन रूरल लाइवलीहुड सिक्योरिटी। इंडिया में बहुत ज़्यादा लाइव स्टॉक है, ठीक है, मुर्गी पालन हो रहा है, फिशेस कल्चर हो रहा है, वीज को भी हम पाल रहे हैं, और गाय भैंस इन सब का भी कर रहे हैं, जो आपके मिल्क वाले जो वो रहते हैं एनिमल्स उनको भी हम पालते हैं, राइट। तो पॉपुलेशन के टर्म पर अगर हम बात करें तो इंडिया में सब पूरी दुनिया में जितनी बफेलोज है ना तो सबसे ज़्यादा इंडिया में मिलती है, तो इंडिया की रैंक 1 आती है बफेलोज के टर्म्स में, कैटल के टर्म्स में 2nd रैंक पर हैं, और शीप के टर्म्स में हम 3rd रैंक पर हैं, डक्स में हम 4th हैं, चिकन के उसमें हम 5th हैं, और कैमल्स के अगर बात करें तो 6th रैंक हमारी आती है।
मतलब क्या कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बफेलोस किसके पास में है? इंडिया के पास में है। ठीक है, कैटल्स और गोट्स की बात करें तो हम सेकंड नंबर पर आते हैं। हमारे इंडिया में तीसरे नंबर पर हम आते हैं अगर शीप्स की बात करें, और डक्स जो है वो इंडिया में चौथे नंबर पर आते हैं। और अगर हम कैमल्स की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में जितनी कंट्रीज़ हैं तो सिर्फ 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके पास में हमसे ज़्यादा कैमल, वरना 6 नंबर पर तो हम ही हैं। ठीक है, द जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ फार्म एनिमल्स इन इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ नेटिव ब्रीड्स। ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेज की बात करें, जीन्स की बात करें, हमारे इंडिया के जो एनिमल्स हैं तो अलग अलग जीन्स मिल जाते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारी खुद की अपनी ब्रीड्स हैं, कैटल की, बफेलो की, गोट की, शीप की, स्वाइन की, एक्सेट्रा। ओवर द ईयर्स एनिमल हस्बेंड्री को इंटेंसिफाई किया है, बहुत सारे एग्जॉटिक ब्रीड्स को भी इंडिया में लेकर आए हैं। मतलब क्या, एग्जॉटिक ब्रीड्स कौन सी होती हैं? जो इंडिया की खुद की नहीं है, बाहर से लेकर आए हैं, दूसरे अलग अलग देश से लेकर आए हैं, जो हमारे लिए अच्छी लगी कि भैया उनसे बहुत अच्छा हमें फ़ायदा हो सकता है, तो उसको हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। इसकी वजह से क्या होता है कि भैया जो हमारी इंडिया की खुद की जीन्स है ना, वो उसमें थोड़ा रिडक्शन हुआ है, और लोकल जो आपकी ब्रीड्स थी ना उसमें थोड़ा सा कम देखने को मिला, उसकी पॉपुलेशन थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि बाहर की ब्रीड्स को ज़्यादा पाला जा रहा है इंडिया में। मेजॉरिटी ऑफ द डोमेस्टिक लाइव स्टॉक इंडिया में है, अब उसमें लो इनपुट प्रोडक्शन से रेयर किया जा रहा है। इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर था वो होता है कंप्लीट। आई होप बिना बोर हुए आपको ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक में हम और भी अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। Till then, keep your knowledge treasure hunting on.